हमारा मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व है। जिन लोगों ने हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का मर्डर कराया या जिनके वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ऐसे व्यक्ति कभी राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके एक नेशनल लेवल की पार्टी अगर गठबंधन करती है या उनके साथ में रहती है या कार्य करती है, तो वो सीधे सीधे ये प्रतीत होता है कि आगे आने वाले समय में हिंदुओं की स्थिति और बद से बदतर क्या होने वाली। क्योंकि 5 सालों में अगर हमारे इतने कार्यकर्ताओं का नुकसान हमें हुआ है तो आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो मैं बस देश की जनता को यही कहूँगी कि आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के परिचय के या किसी भी व्यक्ति को जानने के मोहताज नहीं हैं। तो आप अपना जब भी वोट दें तो देश, धर्म और संस्कृति, राष्ट्र और अपने धर्म को सोच करके जरूर दें कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कुछ नहीं करना, लेकिन बस एक प्रश्न है देश की जनता से भी और पॉलिटिशियन लोगों से भी कि जब ये चुनाव आता है बस उनको तभी मंदिर दिखाई देते हैं, तभी धर्मस्थल दिखाई देते हैं, तभी हिंदू दिखाई देते हैं, तभी यही सब होता है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ वाली होती हैं। तो इन चीज़ों से हट करके अगर जो भी व्यक्ति राष्ट्र, धर्म, सब राष्ट्र के लिए कार्य करता है तो हर वो आदमी मेरे लिए वंदनीय है। परंतु ये जो हुआ है वाकई मुझे भी सुनने के बाद, जब मैंने थोड़े दिन पहले अभी सुना, तो मुझे काफ़ी दुखदाई लगा कि जो व्यक्ति इतने हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं का मर्डर करवाते हैं और उसके साथ मिल करके ऐसा कार्य किया जाता है, तो फिर वो बहुत दुखदाई है। क्योंकि जब सिर्फ चुनाव आते हैं तो लोगों को मंदिर दिखाई देते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ये सारे मंदिरों के अलावा अयोध्या में भी एक मंदिर है, थोड़ा उस पर अगर नज़र डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चाहे वो किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों, आपका टेम्पल रन अगर चालू है तो वो चलते चलते थोड़ा अयोध्या तक पहुँच जाए तो वो बेटर रहेगा। के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी ही बातें चल रही हैं और संसद में भी ऐसी बातें आ रही हैं। आपको क्या कहना है? मैं देखिए एक बात कहना चाहूँगी आपको इसे लेकर के कि फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है। कास्टिंग काउच हर क्षेत्र में होने लगा है कि बहुत ही गलत बात है। और इतना गंदा मतलब इस वे को मैं किस हिसाब से, मेरे पास आई हैव नो वर्ड कि मैं किस मुद्दे पे, किस विषय पे ऐसे विषयांतर होकर के इसको नहीं कुछ कहना चाहती। हाँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के हुनर को या किसी भी व्यक्ति के प्रतिभा को देखना है तो उसको एकदम सही मार्गदर्शित होकर के सीधे सीधे उसको चलते रहना देना चाहिए। और हर व्यक्ति से भी कहना चाहूँगी जो भी इन चीज़ों का शिकार होते हैं या ऐसा करते हैं, अपनी मर्यादा, अपने संस्कारों से बढ़ कर के, अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। मंजिलें सभी को मिलती हैं, एक ना एक दिन थोड़ा समय रह करके मिलती हैं। इसलिए प्रयास करें कि एकदम कोई भी चीज़ पाने की उत्सुकता में अपने आप को, आत्मसम्मान को इतना ना खो दे कि आने वाले समय में हमको आत्महीनता का शिकार होना पड़े और हम अपने आप से इतनी नफरत करने लगे कि आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच करवाने वाले से ज़्यादा जिसके साथ ये सब होता है वो भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। यहाँ आके देखा कि मुझे बताया गया कि जहाँ गौशाला है वहाँ से भी गाय हटाई जाती है, किसी भी व्यक्ति विशेष के घर पे भी गाय है वहाँ से भी गाय ज़बरदस्ती तलवार लेकर के और अंदर घुस जाते हैं। इतना दुखदाई है कि हम इस देश में रह के कृष्ण का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। भगवान ने इस धरती पे आके 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया, एक गोपी और एक गाय। तो गोपी का इंसेंस भगवान ने सिर्फ उनके संग रास नहीं रचाया, भगवान ने गोपियों का रक्षण किया है। ना आज इस देश में कन्या सुरक्षित है, ना इस देश में गाय सुरक्षित है। आज हमारे देश में चाहे लव जिहाद के रूप में देख लीजिए, चाहे भ्रूण हत्या के रूप में देख लीजिए, चाहे कन्याओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को देख लीजिए, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आज भारत देश में कन्याएं भी सुरक्षित नहीं है। गौ माता, गोपाल का भजन तो करते हैं, पर जो गोपाल, जो गाय, जिनकी मतलब जिन्होंने गावो विश्वस्य मात्रा का सूत्र दिया कृष्ण, उन्हीं के सूत्र को नहीं मान रहे। तो जब तक हम, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, गौ माता दूध देते समय ये नहीं देखती कि कौन मुसलमान है कौन ईसाई है। और फिर हिंदुओं को की माँ ही क्यों याद आती कि जब उसको काटा जाता है कि केवल ये हिंदुओं की माँ है, वो केवल हिंदुओं की माँ बन के रह जाती है। इसलिए आज भारत देश में नहीं, मैं कभी किसी जगह जाती हूँ विदेश में तो मैं देखती हूँ हर दूसरी शॉप द बीफ शॉप, तो मैं पूछती हूँ तो वहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि आप ये क्या क्यों बोल रही हैं, ये सारा बीफ जो आता है वो तो इंडिया से ही आ रहा है। मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है कि जिस देश में इतनी बड़ी परंपरा वाले लोग हैं वहाँ गौ माता की हत्या होती है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूँगी कि पूरे भारतवर्ष से गौवंश हत्या को बंद किया जाए, तभी भारत की संस्कृति को और भारत को विश्व गुरु के पद पर हम देख सकेंगे।